स्वनिधि योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, उससे उनका जीवन स्तर ऊपर उठे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की और हमारी सरकार की यही परिकल्पना है कि जो योजना हम बनाते हैं वो धरातल तक जाए। किसी को अगर इस योजना का लाभ लेना है तो कहाँ संपर्क करना पड़ेगा और किस प्रकार से वो आगे प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं? बैंक के द्वारा शिविर लगा के और फिर वार्ड के जितने युवा हैं जो बेरोजगार हैं, जो वे रिक्शे वाले हैं, ठेले वाले हैं, पान ठेले वाले हैं, जो रोज़ के एक कहीं ना कहीं जीवन के चल रहे हैं और डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, उनको लोन 10,000 रुपये तक का लोन दिला देना। और हम तो इस योजना का सरलीकरण करने के लिए हम तो हमारे जितने भी पार्षद हैं, छाया पार्षद हैं, उनको ये भी निर्देश दिया गया है कि वार्ड में शिविर लगाएं, वहाँ पर सभी हितग्राहियों को बुलाएं, उनको बैंक तक जाने की जरूरत नहीं, हम बैंक को खुद वार्ड में लेकर आएंगे। लोग कागजों में फंस के रह जाते हैं, योजना का लाभ नहीं उठा पाते, ऐसी शिकायतें आती हैं। एकदम ठीक कह रहे हैं आप। एक्चुअल में धरातल तक कई चीज़ें नहीं जाती, लेकिन ये उस समय का गया जब वो राजीव गांधी कहा करते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसा पहुँचता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इस योजना के तहत जितने भी फुटकर व्यापारी हैं, जितने भी ठेले खुमचे वाले हैं, उनको लोन देने का प्रावधान रखा गया है। और किस प्रकार से लोन दिया जाएगा, आम जनता तक इस योजना को कैसे पहुंचाया जाए, इन सारी प्रक्रियाओं को लेकर आज बीजेपी भिलाई कार्यालय में बैठक रखी गई थी, जिसमें प्रदेश प्रभारी भी आए थे, जिनको इस योजना का कार्यभार सौंपा गया है। इस योजना में क्या कुछ है और आम जनता तक कैसे योजनाएं पहुंचाई जाएंगी? देखिए, प्रधानमंत्री जी की एक सबसे महत्वपूर्ण योजना है ये कि एक हर रिहाड़ी पटरी में बैठने वाला, जो ठेला खुमचा लगाने वाला जो व्यक्ति कभी कभी धन के अभाव में, आर्थिक सहायता के अभाव में वो अपना व्यापार नहीं कर सकता, अपना परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता, ऐसे में जो प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना है पीएम स्वनिधि योजना, जिसमें सभी हितग्राहियों को 10,000 रुपये तक के सिर्फ आधार कार्ड के बेस पर लोन मिलेगा, ताकि वो अपनी आजीविका, अपना परिवार और अपना व्यापार जो है विशेष रूप से चला सके। और उसके लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रतिबद्ध हैं कि कैसे हर एक व्यक्ति को इस योजना का लाभ दिलाए। इसीलिए आज सभी भिलाई नगर निगम, चरौदा नगर निगम और जामुन नगर पालिका के सभी पार्षदों को, छाया पार्षदों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण यहाँ आए थे कि इस योजना का लाभ हमारे क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्तियों को हम दिलाएं, ताकि आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है प्रधानमंत्री जी की, वो पूरी हो सके। और वो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम पंडित दीनदयाल जी की सोच के साथ चलने वाले व्यक्ति है कि सरकारी योजना का लाभ अंतिम पंक्ति पर बैठे अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाए, जब तक हमारा कार्यकर्ता होने का ध्येय पूरा नहीं होता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने का ध्येय पूरा नहीं होता। इसलिए इस योजना को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए लगे हैं और आने वाले समय में हर जो जरूरतमंद है उन तक बैंक के माध्यम से हम लोन दिलवाएंगे। योजनाएं बनती है, मगर जब गरीबों को उनका लाभ मिलने का समय आता है तो कागजात के अभाव में या कागजात में और अधिकारियों के चक्कर काटते रह जाते हैं, मगर योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता कईयों को। देखिए, ये जो योजना है पीएम स्वनिधि योजना, ये बहुत पुरानी योजना है। इसमें बहुत सारी शिकायतें यही हमको प्राप्त हुई थी कि हमको कागज़ के अभाव में लोन नहीं मिल रहा है और तरह तरह की जो उनको परेशानियां होती थी बैंक के माध्यम से। इसीलिए इस योजना को सरलीकरण करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं को इस योजना में लगाया जा रहा है, पार्षदों को इस योजना में लगाया जा रहा है, ताकि बैंक का कोई भी अड़चन आए तो वहाँ पे भाजपा का वो जो कार्यकर्ता है, जो जरूरतमंद है, उनकी जरूरत को पूरा कर सके। इसलिए सभी को इन्वॉल्व किया गया इस मामले में। किसी को अगर इस योजना का लाभ लेना है तो कहाँ संपर्क करना पड़ेगा और किस प्रकार से वो आगे प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं? देखिए, पार्षद के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट बैंक में भी संपर्क कर सकते हैं, नगर निगम के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, चॉइस सेंटर के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। और हम तो इस योजना का सरलीकरण करने के लिए हम तो हमारे जितने भी पार्षद हैं, छाया पार्षद हैं, उनको ये भी निर्देश दिया गया है कि वार्ड में शिविर लगाएं, वहाँ पर सभी हितग्राहियों को बुलाएं, उनको बैंक तक जाने की जरूरत नहीं, हम बैंक को खुद वार्ड में लेकर आएंगे। ये हमारे साथ मौजूद थे अमित साहू और इनके साथ सांसद विजय बघेल भी मौजूद हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे कि इस योजना का लाभ जनता तक आखिर कैसे पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लेकर आज बीजेपी कार्यालय में बैठक ली गई है और सभी को गाइडलाइंस दी गई है कि जन जन तक इस योजना का लाभ पहुंचाया जाए। किस प्रकार की ये योजना है और फुटकर व्यापारियों को कैसे इसका लाभ मिलेगा? देखिए, ये जो योजना है वो विस्तार से आप कई जगह नगर निगम जाएंगे, नगर पालिका में जाएंगे, नगर पंचायत में जाएंगे, ग्रामीण स्तर के लोग ग्राम पंचायत में, ये सारी योजना का विस्तार वहाँ मिलेगा। सिर्फ परेशानी आती बैंकों के माध्यम से। हम आज हमारे जिला अध्यक्ष माननीय महेश वर्मा जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष भोजराम सिन्हा जी के माध्यम से, जो हमारे अमित साहू जी हैं प्रभारी प्रदेश से,
इस केंद्रीय योजनाओं के संबंध में जो प्रभारी बनाए गए हैं वो आज आए थे और सभी पार्षद और छाया पार्षद और प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक आज भिलाई जिला भाजपा कार्यालय में संपन्न हुआ। उसमें हमने निर्देशित भी किया, बैंक के अधिकारी भी बुलाए थे जो हर जगह निगमों में, नगरीय निकाय में और ग्राम पंचायतों में जो नोडल अधिकारी बने हैं जनपद में, जिला में, उनसे आप संपर्क करिए। और अगर कहीं लोगों को ये सुविधा लेने में कोई अड़चन आती है, कोई परेशानी आती है, बैंक के माध्यम से आती है या नगर निगम के माध्यम से आती है, तो वो सुलझाने के लिए उनको हम लोग ने निर्देशित भी किया है। और जनप्रतिनिधियों से, पार्षद, छाया पार्षद और सभी पदाधिकारियों से एक निवेदन किया है कि स्वनिधि योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, उससे उनका जीवन स्तर ऊपर उठे। हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की और हमारी सरकार की यही परिकल्पना है कि जो योजना हम बनाते हैं वो धरातल तक जाए ताकि उसका लाभ लेके लोग अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाएं। तो इसी तारतम्य में आज बैठक रखी गई और सफल बैठक थी। बहुतायत हमारे सभी जो अपेक्षित लोग थे वो आए। इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकेंगे? इसमें जैसे आप जो छोटे व्यापारी हैं, फुटकर व्यापारी हैं, जिसको हम पसरा वाले हैं, सब्जी पसरा वाले हैं, ऐसे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को ज़्यादा इसमें जोड़े तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि रेवड़ी पटरी वाले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम जोड़ें। और पुरुष भी जुड़ सकते हैं, लेकिन टारगेट ज़्यादा हमको महिलाओं को करनी है। महिला सशक्तिकरण को ज़्यादा टारगेट दिया है प्रधानमंत्री जी ने। और गरीब कल्याण योजना, इसको तो नीचे तबके के गरीब लोग हैं उसको भी लाभ ज़्यादा मिले। प्रधानमंत्री जी मूल मंत्र है युवा, 4 समाज में उन्होंने इस व्यवस्था को बांटा है। एक तो गरीब हमारा एक समाज है, महिला को समाज है, हमारा युवा समाज है। ये जो समाज हैं उसको हम ध्यान में रखते हुए इस योजनाओं का लाभ उनको दें। हमारे साथ जिला अध्यक्ष महेश वर्मा जी भी मौजूद हैं। महेश जी, आम जनता को योजनाएं तक तो पहुंच जाती है, मगर उसको प्रोसेस किया जाए, कैसे किया जाए, क्या कुछ नियम होते हैं, उनको अगर सरल भाषा में समझाया जाए तो क्या कुछ नियम है, किस प्रकार के फॉर्म मिलेंगे और क्या कुछ आगे प्रक्रियाएं होंगी? माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से ये योजना लागू की है उसके तहत आम गरीबों को, आम युवाओं को, बेरोजगारों को इसका लाभ लेने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे और उनको अच्छे ढंग से मिल सके, इसके लिए बैंक वालों को भी निर्देशित किया गया है। प्लस नगर निगम में नोडल अधिकारी के रूप में बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के तहत उनको लाभ पहुंचाया जाता है, इसी प्रकार से इसमें भी स्वनिधि योजना में भी लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। एक छोटा सा लोन है, एक आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की फोटोकॉपी ले जाइए, आपको लोन मिलेगा। पीएम स्वनिधि योजना का कार्यभार दया सिंह पर सौंपा गया, एक जिम्मेदारी है जनता तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए, किस प्रकार से पूरा करेंगे? देखिए, वार्ड के अंदर बैंक के द्वारा शिविर लगा के और फिर वार्ड के जितने युवा हैं जो बेरोजगार हैं, जो वे रिक्शे वाले हैं, ठेले वाले हैं, पान ठेले वाले हैं, जो रोज़ के एक कहीं ना कहीं जीवन के चल रहे हैं और डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, उनको लोन 10,000 रुपये तक का लोन दिला देना। और उसके बाद हर महीने वो 900 रुपये कुछ जमा करना, उसमें सब्सिडी मिलेगी सरकार के द्वारा। कल वो 10,000 जब पटा लेगा तो फिर 20,000, फिर 50,000। इस तरह से सरकार का एक कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद दूंगा, जो पीएम स्वनिधि के तहत में एक नई चीज़ों की शुरुआत की है, जो लोगों को मिल रहा है। लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं और यूथ भी इसमें हिस्सा ले रहा है। और आप देखेंगे कि काफ़ी लोग, बल्कि हज़ारों लोग नहीं, बल्कि बोलना चाहिए कि यहाँ से लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लोग कागजों में फंस के रह जाते हैं, योजना का लाभ नहीं उठा पाते, ऐसी शिकायतें आती हैं। एकदम ठीक कह रहे हैं आप। एक्चुअल में धरातल तक कई चीज़ें नहीं जाती, लेकिन ये उस समय का गया जब वो राजीव गांधी कहा करते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसा पहुँचता है। ये तो मोदी जी की केंद्र में सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री जो 1 रुपया भेजते हैं और 1 रुपया उस गरीब के खाते में जाता है। तो ये स्थिति आज अलग है और आज लोग काम कर रहे हैं, काम दिख रहा है और काम से बढ़ चढ़ के लोग इस भाव के साथ चल रहे हैं। तो सरकार का लाभ आप देखेंगे कि आने वाले समय में, अब चुनाव भी सामने, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और इतिहास गवाह होगा कि आज देश के अंदर भी नहीं, बल्कि बोलना चाहिए विदेश तक डंका इस देश का अगर बज रहा है तो माननीय मोदी जी के कारण। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जितने भी ठेले, कुमचे या छोटे छोटे व्यापारी हैं, उन तक इस योजना का लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी पार्षद, छाया पार्षद या भाजपा के कार्यकर्ताओं को दी गई है, जिसके द्वारा जो योजना का लाभ लेने वाले उन्हें सबसे पहले 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। उसके बाद जो वो 10,000 का लोन पटा लेते हैं,
उसके बाद वो लोन बढ़कर 20,000, 20 से 50,000, इस प्रकार की प्रक्रियाएं लगातार चलती रहेंगी, ताकि और इस योजना का मूल मकसद ये है कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो अपने व्यापार को आगे बढ़ा सके, अपने बिजनेस का ग्रोथ कर सके। इस खबर के बारे में, इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।